आया हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका, जो अंतरिक्ष में ग्रह हैं, जो मूव कर रहा है, जो जो चीजें चलायमान हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि जिस चीज में गति है उसमें सेंस है, वो किसी भी चीज को समझ सकता है। ठीक है, मनुष्य की अपनी इंद्रियां हैं, अपने किस्म की अपनी ही इंद्रियां हैं, जानवर के अंदर अपने ही किस्म की अपनी ही इंद्रियां हैं, दोनों की समझ एक जैसी नहीं है, लेकिन उसमें अपनी सेंस है, मनुष्य में अपनी सेंस है, पेड़ में अपनी सेंस है, मनुष्य में अपनी सेंस है, पानी में अपनी सेंस है, हवा में अपनी सेंस है। तो ये जो धरती है इसमें भी सेंस है अलग तरह की, तो जो ग्रह है उसमें भी सेंस है लेकिन अलग तरह की, और भावनाओं से सब कुछ जुड़ा हुआ है। पूरा ब्रह्मांड भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कई बार होता है, मैं एक व्यक्ति को याद करता हूं कि बड़े दिन हो गए उससे बात नहीं हुई, उसका फोन आ जाता है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि भी अनुराग से बात नहीं हुई, मैं उनको फोन कर लेता हूं या मिल लेता हूं, वो कहते हैं अरे आप ही के विषय में सोच रहे थे। ये क्या है? टेलीपैथी। सूचनाओं का प्रवाह होता है और सूचनाएं एक दूसरे तक जाती हैं और व्यक्ति आकर्षित होता है। ये साइंस है, गहरी साइंस। अब समझें इसको उपाय के अंदर। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसका शुक्र नीच राशि में है, बहुत तंग हो रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही या जीवन संगनी से भिड़ा हुआ है, कोई भी समस्या है, शुक्र से वो पीड़ित है। अब हम उसे क्या उपाय बताएं? हम उसे कह सकते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, वो अंतरिक्ष में शुक्र देव हैं, उनको पुकारो, उनसे प्रार्थना करो, वो आपकी समस्या को सॉल्व कर देंगे। सिंपल सा उपाय है, विश्वास कीजिए इतना ही उपाय है। अगर वो व्यक्ति शुक्र देव को पुकारे, चाहे वो इंग्लिश में पुकारे, चाहे वो हिंदी में पुकारे, चाहे वो संस्कृत में श्लोक में पुकारे, ये व्यक्ति उस शुक्र को आकर्षित करेगा, ये निश्चित है, और उसकी समस्या में कुछ कमी आएगी। हो सकता है उसकी पुकार इतनी मजबूत हो कि समस्या ही सॉल्व हो जाए, हो सकता है उसकी पुकार नॉर्मल हो तो समस्या कुछ कम हो, और हो सकता है कि वो सिर्फ ऐसे ही हाथ जोड़े कि देख लो जी मैं तंग हूं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, वो समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी। तो ये उपाय का मामला सिर्फ भावनात्मक स्तर पर देखा जाता है कि व्यक्ति किस स्तर पर अपनी प्रार्थना कर रहा है, उपाय कर रहा है। अब अगली बात, क्या ये व्यक्ति संस्कृत के किसी श्लोक से पुकारे तो अच्छा रहेगा? देखिए अब दो बातें होती हैं। आज से पहले जो भाषा चला करती थी हमारे भारत में वो संस्कृत ही थी। जो हमारे महर्षि थे वो इंग्लिश में तो अपनी बात नहीं लिख सकते थे ना, क्योंकि मेन भाषा कौन सी थी? संस्कृत। आप तमिलनाडु चले जाएं जहां पर तमिल बोली जाती है, वो लोग भी संस्कृत में लिखते थे, क्योंकि ये देव भाषा है, ये देवताओं की भाषा कही गई है, सबसे प्राचीन भाषा। इस भाषा के अंदर जितने शब्दों का सही उच्चारण है वो अन्य किसी भाषा में नहीं है। तो संस्कृत एक सम्माननीय और जबरदस्त भाषा है। तो प्राचीन विद्वानों ने उसी भाषा के अंदर उस ग्रह को पुकारने के लिए कुछ शब्दों को बनाया। अब वो जो शब्द हैं वो मंत्र के रूप में उन्होंने रचे। अब समझें, मान लेते हैं आज से हजारों साल से कोई व्यक्ति या कई व्यक्तियों ने, कई ब्राह्मणों ने, कई लोगों ने संस्कृत के शुक्र के कुछ श्लोक बोले हैं। अब हम इस व्यक्ति को कहें कि आप शुक्र ग्रह का एक श्लोक बोलो, रोज बोलो, खूब प्रार्थना के रूप में वो श्लोक बोलो, और व्यक्ति बोलता है, खूब श्लोक बोलता है, तो जितने भी श्लोक पहले बोले गए हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि जो शब्द मैं बोल रहा हूं इनका विनाश नहीं होता, ये ध्वनि के रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं, ये खत्म नहीं होते। तो इतने समय पहले जो श्लोक कभी बोले गए वो भी उसी श्लोक की तरफ आकर्षित होकर आते हैं, और इस व्यक्ति के शब्दों में और जान प्रदान करते हैं, ताकत, और इस व्यक्ति की जो इच्छा है वो पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। ये साइंटिफिक वे है जो मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल सा फार्मूला, जो ग्रह खराब है, जो तंग कर रहा है, उसे पुकारो, उसे प्रार्थना करो। अच्छा है कि आप किसी संस्कृत के श्लोक से करें,
अगर आपको कोई श्लोक नहीं आता तो आप जो भाषा आपको आती है उससे प्रार्थना करें। विश्वास कीजिए समस्या का समाधान होगा। हमारे प्राचीन शास्त्रों में ग्रहों के लिए कुछ संख्या दी गई है, श्लोकों के लिए। सूर्य के लिए 7000 की संख्या है, चंद्रमा के लिए 11, मंगल के लिए 10, बुध के लिए 9, गुरु के लिए 19,000, शुक्र के लिए 16,000, शनि के लिए 23,000, राहु के लिए 18 और केतु के लिए 17,000 की संख्या है कि आप इन संख्याओं के अंदर जाप करें। सबसे आसान तरीका। अब जो जाप है व्यक्ति को खुद करना चाहिए या किसी ब्राह्मण को हायर करना चाहिए? दो बातें हैं। देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों में भी गौड़ ब्राह्मण हूँ। कहा जाता है कि ब्राह्मण, जो गौड़ ब्राह्मण है, कुछ ऊंचे हैं, ऐसा होता है, पर मेरे विचार में ऐसा कोई फार्मूला मैं पर्सनली नहीं मानता। मेरे विचार में तो जो हरि का होए, जो भजे वही हरि का होए, सारी जातियां बराबर हैं, मेरे अपने विचार हैं। दूसरी बात, श्लोक पढ़ना, प्रार्थना करना, ये सभी व्यक्तियों का अपना एकाधिकार है। इसमें कोई ब्राह्मणों को हम कहें कि सिर्फ यही कर सकते हैं पूजा पाठ, ये गलत है। आप देखें कि जो हमारे वाल्मीकि जी थे, उन्होंने किस स्तर से खुद को एक महर्षि बनाया। आप देखिए, महर्षि वेद व्यास ने, जो कि कायस्थ उसमें जाति में पैदा हुए, वो स्वयं कितने अच्छे लेवल पे पहुंचे और उनको हम ब्राह्मणों में भी अव्वल दर्जे से पूजते हैं। तो जात पात को मैं इतना विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ब्राह्मण है उसका वो कार्य है, ब्राह्मण का ये कार्य है। व्यापारी का काम व्यापार करना है, उसकी रुचि ही नहीं बनेगी कि मैं श्लोकों को रटूं और उसको पूरी विधि विधान से करूं। उसका परिवेश ही ऐसा नहीं रहा है। तो जिस ब्राह्मण का परिवेश बचपन से उसको ऐसा मिला है, या जो संस्कृत कॉलेज से पढ़ा है, जिसने इतना समय संस्कृत भाषा में दिया है, वो अपने विषय का विद्वान है। हमें ये कार्य उसी से ही करवाना चाहिए, ये बात बिल्कुल जायज है। हमें ब्राह्मण से ही सारे काम करवाने चाहिए, क्योंकि वो उन श्लोकों को कई बार बोल चुका है। उसकी वाणी के अंदर वो श्लोक रचे बचे हुए हैं। वो बोलेगा तो जल्दी आकर्षित करेगा उस ग्रह को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण को हायर कर सकता है, उनकी दक्षिणा दे सकता है, उसको बुलाना चाहिए, यानी ब्राह्मण को ही आमंत्रित करना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देने में सामर्थ्य नहीं रखता, तो उसको खुद ही स्वयं ही पाठ कर लेना चाहिए। ऐसा कोई विधान नहीं कि आप ब्राह्मण को बुलाएं तभी काम होगा, ऐसा नहीं है। खुद करें, सबसे अच्छा है। स्वयं किया अच्छा है। वो कहते भी हैं, आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, कोई हमें दिला नहीं सकता, ये खुद करना पड़ता है। तो कोशिश करें, खुद करें। खुद संभव ना हो तो ब्राह्मण हायर करें, तब ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो मैंने आपको यहाँ पर ग्रहों की सिंपल सी एक बात कही। जो ग्रह खराब है उससे प्रार्थना करें, श्लोक के रूप में करें, अच्छा, नहीं तो वैसे ही प्रार्थना करें। उस ग्रह की जो समस्या चल रही है वो सॉल्व होनी कम हो जाएगी। जो मैंने आपको सच्चाई बयान की, क्या ये आपको बड़ी अट्रैक्ट लग रही है, अट्रैक्ट कर रही है? आपका पेट हजम नहीं करेगा इसको, पेट भरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि वो 4 किलो जब तक वो जल प्रवाह कर दें, 8 किलो उड़द वहां डाल दें, या कोई ऐसा चमत्कारी काम कर दें, तब तक पेट किसी का नहीं भरता। ये आप ज्योतिष सीख रहे हैं, आपका भी नहीं भरेगा, और जो व्यक्ति आपके पास कुंडली दिखाने आ रहा है उसका तो भर ही नहीं सकता। ये मेरी बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। अब क्या करें? क्या वो व्यर्थ है? नहीं। लेकिन सबसे अच्छा क्या है? जो मैंने बताया, सबसे सरल और सबसे अच्छा। परंतु इसमें हम आगे चलते हैं। 2 प्रकार के श्लोक होते हैं। एक होते हैं बीज मंत्र, जिनको तांत्रिक मंत्र भी कहा गया है, और एक होते हैं शांति पाठ, शांति मंत्र, वैदिक मंत्र। ये 2 प्रकार के मंत्र हैं। हमने इन दोनों में से किस मंत्र का उच्चारण करना है, पहले इसको समझते हैं। मैंने आपको कहा बिना मंत्रों के भी उपाय कर सकते हैं, प्रार्थना करें, जुड़े, सीधा डायरेक्ट जुड़े, अच्छा है। मैं बीच में रोक के एक बात कहता हूँ। मैं कई बार क्या करता हूँ, देखिए, जब मुझे अंतरिक्ष का ज्ञान हो रहा है कि पूर्व दिशा के अंदर सुबह सूर्य उदय होते हैं, मुझे आइडिया हो जाता है कि आजकल सूर्य मान लेते हैं मेष राशि में है अप्रैल में, तो मैं कह रहा हूँ ये पूर्व में उदय हुए तो यहाँ सूर्य हैं। तो उसके बाद
मीन राशि यहाँ है, कुंभ राशि यहाँ है, मकर राशि यहाँ है, इस प्रकार तुला राशि यहाँ है, तो इसका अर्थ है शनि वहां है। मान लेते हैं आज तुला राशि में है, तो मुझे अंतरिक्ष में ग्रहों की पहचान है। तो मैं कई बार उठता हूँ सुबह सुबह तड़के और मुझे आइडिया होता है कि ये जो ग्रह दिख रहा है अंतरिक्ष में, ये तो बृहस्पति है। मैं स्नान करके उस बृहस्पति को प्रणाम करता हूँ। ये सबसे शानदार उपाय है, डायरेक्ट, बीच में कोई ना मंत्र की आवश्यकता ना किसी विधि विधान की। जो सामने है, समक्ष है, उसको प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें, जो करना है। इसी प्रकार मैं अंतरिक्ष में शनि को देखता हूँ, ये शनि देव है, ये सूर्य देव है, ये चंद्र देव है, ये बुध है, ये शुक्र है। राहु केतु नहीं दिखते, लेकिन अंदाजा होता है वो इस राशि में है, उनको वहां प्रणाम करें। डायरेक्ट प्रणाम कीजिए, डायरेक्ट प्रार्थना कीजिए, सबसे बड़ा उपाय है, अच्छा उपाय है। अब मंत्रों पर फिर भी लेके चलता हूं आपको। 2 प्रकार के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र या शांति मंत्र या तांत्रिक मंत्र या बीज मंत्र, ये 2 प्रकार के हैं। पहले समझते हैं, पहले आपको फोटो दिखा देता हूं कि वो कौन से हैं। ये कुछ मैंने प्रिंट लिया हुआ है, अनुरोध करूंगा कि इसको आप जरा कैमरे को जूम करें, अच्छी तरह इसकी फोटो आ जाए। ये देखिए, ये ग्रहों के बीज मंत्र हैं, ये रहे, और ये ग्रहों के गायत्री मंत्र हैं। इन दोनों में अंतर होता है। अच्छी तरह इसको जूम करके रख ले, रिकॉर्ड रहेगा। उतारना चाहें इसको स्टिल करके वीडियो को, इनको उतार सकते हैं। ये मैंने आपको मंत्र दिखाए। देखिए, जो बीज मंत्र होते हैं ये तांत्रिक मंत्र है। इनका उद्देश्य है सामने वाले को पुकारना। जब आप तंत्र विद्या में मंत्रों को देखेंगे तो वहां कई शब्द आपको मिलते हैं, जैसे हूं, पेट की हवा अंदर करते हूं, हरी, हूं, कई शब्द, क्री, क्रा, बहुत शब्द प्रयोग होते हैं। इसमें भी आप देखिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग है। ये शब्द बेसिकली पुकारने वाले मंत्र हैं, कि सामने जो ग्रह है उसको पुकारा जा रहा है कि हमारी तरफ देखो, देखो हमारी तरफ। अब मान लें इस व्यक्ति का शुक्र नीच का है, ये भी शुक्र को पुकारे कि मुझे देखो, वो देखेंगे और ये और डूबेगा। ध्यान रखें, जब हमारा कोई ग्रह खराब हो तो व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित तांत्रिक मंत्र अर्थात ये बीज मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उस ग्रह के शांति मंत्र, जो मैंने आपको अभी दिखाए कि ग्रह के गायत्री मंत्र होते हैं, तो उस व्यक्ति को शुक्र का गायत्री मंत्र करना चाहिए। जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई उसमें आप पढ़ेंगे, आपको दिख जाएगा कि शुक्र का गायत्री मंत्र कौन सा है। तो इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये व्यक्ति या तो डायरेक्ट प्रार्थना करे या फिर शुक्र ग्रह के गायत्री मंत्र करे। कितने? ये संख्या भी लिखी हुई है, 16,000। कितने दिनों में करे? जितनी इसकी क्षमता है। ये रोज का एक नियम रख सकता है कि मैं रोज सुबह उठकर इतने मंत्रों का जाप करूंगा, और जब ये 16,000 की संख्या पहुंच जाएगी तो मैं शुक्र देवता को प्रणाम करूंगा कि मैंने आपका जाप किया, मुझे इसका फल दो। ये तरीका है। कई लोग तो एक दिन में बहुत बड़ी बड़ी संख्या में जाप करते हैं, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। कई लोग टाइम नहीं निकाल पाते, वो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, जो भी उनकी विधि है, जितनी क्षमता हो उतना। अब अगर व्यक्ति खुद ना कर सकता हो तो किसी ब्राह्मण को बुला सकते हैं और ब्राह्मण इन संख्या में जाप करते हैं। लेकिन जो हमारे विद्वान ब्राह्मण हैं वो लगभग बीज मंत्रों के ही जाप करते हैं, वो गायत्री मंत्रों के जाप नहीं करते, क्योंकि गायत्री मंत्र थोड़ा बड़ा होता है और बीज मंत्र छोटा, तो वो छोटे वाले मंत्र को करके छुट्टी कर देते हैं। विधि यही है जो मैंने आपको बताई। अगर फॉलो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम पूरे समाज को तो सुधार ही नहीं सकते। आपके ज्ञान के लिए है कि बीज मंत्र आकर्षित करने का है। बुरे ग्रह का बीज मंत्र का जाप मत करें, शांति मंत्र करें। ये अच्छा ग्रह है, बढ़िया बैठा हुआ है, इस ग्रह की दशा है, व्यक्ति जीवन में उन्नति पा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। अब वो कहेगा कि मैं कौन सा मंत्र करूं कि मेरे जो फल हैं, जो मुझे फल अच्छे मिल रहे हैं वो बढ़ जाएं। तो आप कहेंगे मंगल के बीज मंत्र, गायत्री मंत्र का पाठ करो। वो कहेगा ठीक है जी,
मैं दोबारा बोलूंगा, मंगल के बीज मंत्र, मंगल के तांत्रिक मंत्र का आप जाप करें, वो खूब जाप करेगा, संख्या में भी कर सकता है, या बिना संख्या को ध्यान में रखकर रोज का एक नियम ले सकता है कि मैं रोज 1 या 2 माला करूंगा। जितना वो करेगा उतना ज्यादा मंगल ग्रह और फल देना शुरू करेंगे। अगली बात, यदि यह व्यक्ति मंगल के गायत्री मंत्र पढ़ ले तो मंगल के फल कम हो जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो भी बढ़ेंगे। जो गायत्री मंत्र है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो बीज मंत्र है इसके साइड इफेक्ट मिलते हैं, तो बीज मंत्रों को पढ़ते समय बहुत सावधानी रखें। तो मेन यही बात है। ये मैंने आपको कुछ मंत्रों के विषय में कहा, और जो ग्रह समस्या देता लग रहा है उस ग्रह से संबंधित पाठ करना है या उस ग्रह से प्रार्थना करनी है, ये आपने देखना है। व्यक्ति आपसे पूछे कितने मंत्र करें, आप बताइए अपनी इच्छा से कि आप सुबह 2 माला करें, शाम 2 माला करें। अच्छा जी, पंडित जी कोई बुला लें, बुला लीजिए, जैसा आपको सुविधाओं प्रयोग करें, कोई नियम नहीं है। मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ वो वाली, जिसके अंदर हम कुछ दान पुण्य करवाते हैं, कुछ टोटके करवाते हैं, इस सब चीजों पे आते हैं। मैं आपको ग्रहों से आने वाली कुछ वस्तुओं का या कुछ जानवरों के नाम कुछ पढ़ूंगा अभी। ये सारे तो नहीं है, थोड़े थोड़े हैं, लिखूंगा भी नहीं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब जब जैसे जैसे इस ज्योतिष में आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ किताबें भी पढ़ेंगे, पंचांग पढ़ेंगे, कुछ वीडियो सुनेंगे, कुछ लोगों की संगति करेंगे, तो आपकी अपने आप ही आपका ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी प्रकृति समझाता हूँ, आप समझें। जैसे सूर्य ग्रह है, सूर्य के लिए हम तांबे का विचार करते हैं, तांबे का बर्तन, लाल पुष्प, लाल या मेहरून कलर के वस्त्र हो जाते हैं, देसी घी, लाल गायें। अब लाल गाय थोड़ी कोई होती है जी, जो थोड़ी चमक के साथ है, जो थोड़ी सुनहरी सी गायें हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी गायें, राजमा, गेहूं, आजकल तो चल रही है जी आटा ब्रेड, आटे से ही बनी हुई है। तो आप अपने आप इन चीजों को निकाल के रखें। जैसे एक सांड जो आपने देखा होगा, वो खड़ा रहता है सड़क के ऊपर, किसी से नहीं डरता, जो भी आए उससे लड़ने की कोशिश करे भिड़ जाता है सांड। तो सूर्य किसी से नहीं डरता, तो उसकी प्रकृति उससे मिलती जुलती है। आगे चले, कोई भी बड़ा पेड़, बुजुर्ग पेड़ कोई भी हो, ये सभी हम सूर्य के संबंधित मानते हैं। लकड़ी, ये भी सूर्य से संबंधित है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको ये बताई, इसमें और भी बहुत कुछ है, कितना लिखवाऊं, जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे ज्ञानवर्धन होता रहेगा। आगे देखते हैं, चंद्रमा, चावल, शंख, कपूर, दही, दूध, सफेद फल, ये सफेद वस्त्र है बेसिकली, फल नहीं, सफेद वस्त्र, चांदी, गायें, जल, फल, जितने भी फल आते हैं। कई लोग दही को चंद्रमा में नहीं मानते, लेकिन आप मानिए जितनी भी सब चीजें, फसलें बीच में याद आई। जैसे हम फसल की बात करते हैं ना, सारी फसल लहरा रही है, जब फसल में से गेहूं तोड़ लेते हैं तो वो सूर्य का बन जाएगा। जब फसलों की बात करते हैं, हरियाली, दूब जिसको हम कहते हैं, घास, ऐसी सब चीजें, ये सब चंद्रमा से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, मंगल में आता है लाल मसूर की दाल, बंदर, गुड़, शहद, चीनी, तांबा, लाल कनेर के फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र, संतरी वस्त्र, मीठी रोटी, मिठाई, गुलाब का फूल, गुड़ की रेवड़ियां वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आती हैं मंगल ग्रह के अधीन। ध्यान से इनको भी आप अगर लिखना चाहें तो वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा से देख सकते हैं, अगर आपको कहीं उतारना हो। बुध में आता है हरी मूंग की दाल, हरी इलायची, गोरोचन, कुछ लोग गोलोचन भी कहते हैं, ये आपको किसी आयुर्वेदिक शॉप से छोटी सी शीशी मिलती है, पूजा में खूब यूज होती है, बहुत बढ़िया बुध का उपाय में इस्तेमाल होगी। कांसे का बर्तन, हरी सब्जी, हरा कपड़ा, तुलसी, तोता, मैना, जो बोलने वाले ये पक्षी हैं, ये सभी इसमें आते हैं। ऐसे ही है बृहस्पति, जैसे पीले चावल, चने की दाल, केला, केले का पेड़, हल्दी, पीले फूल, धर्म ग्रंथ, सोना, केसर, हाथी, पीला कद्दू, ये कुछ चीजें मैंने लिखी हुई हैं, बहुत सारी हैं। शुक्र, शुक्र में देखें, मिश्री, सफेद चंदन, इत्र, गुलाब जल, ग्लिसरीन, अंजीर, खरगोश, सुगंधित वस्तुएं,
पारदर्शी कपड़ा, स्फटिक, कच्ची मिट्टी, वो एक फूल होते हैं जो बालों में भी साउथ में लेडीज बहुत लगाती हैं, क्या कहते हैं जी उनको, गजरा, उसका जो फूल है मोतिया, वो भी इसमें आता है। देखिए इसमें लिखा नहीं मैंने, लेकिन सोचा बहुत चीजें हैं, कितना लिखें। आगे शनि में देखें, लोहा, काले उड़द, काला वस्त्र, भैंसा, घोड़ा, नीला कपड़ा, सरसों, सरसों का तेल, पत्थर, पत्थर वाला कोयला, ये सब इसमें आते हैं शनि में। राहु में देखें, सतनजा, सिक्का, पेट्रोल, कच्चा कोयला, नीला कपड़ा, काला कपड़ा, तेजाब, सुरमा, प्लास्टिक, कूड़ा, कांच, झाड़ू, नमक, कंबल, भूरा कंबल खास तौर पर, भूरा कपड़ा, खिचड़ी, चाय पत्ती, भांग, अफीम, कुत्ता, काले तिल, लौंग। मुझे कांच से याद आया, वो जो कंचे खेलते हैं वो भी उपाय के अंदर आता है। कुछ लोग कंचों को जल प्रवाह करवाते हैं, कांच के कंचे कुछ पेड़ के नीचे रखवाते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, एक प्रकृति समझ जाए ग्रह की, उपाय तो अपने आप करवाना शुरू कर देंगे, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। केतु, धुएं के रंग के वस्त्र, कस्तूरी, ये आयुर्वेदिक शॉप से मिलती है, चाकू, कैंची, काले सफेद तिल, सुअर, गधा, नींबू और राहु की ही वस्तुएं इसमें काउंट होंगी। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई, इनका भी हम प्रयोग करेंगे, कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए मान ले एक व्यक्ति का सूर्य खराब है और एक व्यक्ति का, इसी व्यक्ति का ये शुक्र भी नीच का है, ये पोजीशन बनी हुई है, दो ग्रह खराब हैं, तो क्या आप दोनों ग्रहों के उपाय कराने शुरू कर देंगे? इसका शनि भी खराब है मान लें, गुरु भी खराब है, मंगल भी खराब है, चंद्र भी खराब है, तो क्या आप सारे ग्रहों के उपाय कराएं? ऐसा नहीं होता। जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही होती है, जिसके कारण व्यक्ति समस्या में चल रहा होता है, या तो अंतर्दशा का उपाय होगा, या उस अंतर्दशा में उस व्यक्ति को जो विशेष तौर पर कोई समस्या आ रही हो तो उसका उपाय होगा। मान लेते हैं सूर्य की दशा है, सूर्य खराब बैठे हैं, हम उपाय करवा सकते हैं सूर्य के, और साथ में व्यक्ति कहे जी मैं तो धर्मपत्नी से बड़ा तंग चल रहा हूं, तो हम इस शुक्र के और इस सूर्य के उपाय करवा सकते हैं। क्या तरीका है? जो सबसे सरल तरीका है वो प्रार्थना है, मैंने आपको बताया, जाप बताया। इसके अतिरिक्त जो मैंने सूर्य की वस्तुएं लिखवाई, ये वस्तुएं सूर्यवार को अर्थात संडे के दिन दान होंगी। किसको दान होंगी? मंदिर में, या फिर किसी भी ऐसे ब्राह्मण को जो इन वस्तुओं की आवश्यकता रखता हो, यानी उसको वस्तुएं चाहिए। शुक्र की वस्तुएं भी किसको प्राप्त होंगी? मंदिर में, या किसी ऐसे ब्राह्मण को जो उन वस्तुओं को चाहता हो, उसको आवश्यकता हो। पर अब बात क्या है जी, ये जो ब्राह्मण वर्ड मैंने लगाया, आज से कई वर्ष पहले जब ये बात लिखी गई तो ब्राह्मण व्यापार नहीं करते थे, ब्राह्मण नौकरी नहीं करते थे। ब्राह्मण क्या करते थे? अपनी सीमा के अंदर अपना काम, पढ़ाना। वो फीस नहीं लेते थे, जो मिल जाए ठीक है, नहीं मिला तो फ्री पढ़ाएंगे। इस समाज ने उनको जिम्मेदारी दी है पढ़ाने की, वो पढ़ाएंगे। और वो ब्राह्मण फिर समाज से दान इकट्ठा करते थे, लोग उनको बड़े सम्मान से किए, समाज में शिक्षा देते हैं, और इनके पास व्यापार का कोई, आमदनी का और कोई सोर्स नहीं है, तो इनको दान दो। ब्राह्मण उसको लेके अपना गुजारा चलाता था। ये बड़ी सतयुग की बातें कर रहा हूं, जब ब्राह्मण बड़े ईमानदार थे और लोग भी बड़े श्रद्धावान थे। अब तो स्थितियां सब खराब हैं। ब्राह्मण नौकरी कर रहा है, उसको नहीं करनी चाहिए, स्थितियां बन चुकी हैं। और जो व्यापारी तबका है हमारा, वो नौकरी कर रहा है, मतलब अलग चीजें आ गई हैं। जो राजपूत फैमिलीज हैं, उनके बच्चे नौकरी कर रहे हैं, जबकि स्थितियां पहले कुछ और थी। अब सब गड़बड़ाया हुआ है। तो यहाँ ये शब्द नहीं लगेगा कि आप ब्राह्मण को दान करें। अब आता है या तो मंदिर में दान करें या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अब ये वर्ड इस समय ये लगाना ठीक रहेगा। मैंने क्या कहा? सूर्य की वस्तु में दान करें। किसको करें? या तो मंदिर में, या किसी भी जरूरतमंद को, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो। शुक्र की वस्तु मंदिर में दान करें या फिर किसी भी व्यक्ति को दान कर दें।
जरूरतमंद को दान कर दें। ये सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा जो सूर्य की वस्तुएं हैं, जो मैंने आपको सूर्य से आने वाले जानवर का कहा, उसको दे दें। कौन सा जानवर है सूर्य से संबंधित? सुनहरी गाय या फिर सांड, किसी भी रंग का हो। अब सूर्य से संबंधित वस्तु क्या है? अनाज, रोटी, गेहूं, आप जानवर को दे सकते हैं। शुक्र से संबंधित वस्तु क्या है? खुशबू वाली चीजें, वो किसको दे सकते हैं? खरगोश को। अब खरगोश सड़कों पे तो घूमते नहीं, तो खरगोश को कैसे दें? बड़ा मुश्किल है, नहीं दे सकते। अब हम हिरन कहां से लाएं? हिरन भी शुक्र के अधीन है। हिरन, सफेद कबूतर जो सुंदर लगता है, वो शुक्र के अधीन है, शुक्र का है। अब कहां से ढूंढेंगे? बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे? कहेंगे जी आप सीधा मंदिर चले जाओ, आसान काम है। अर्थात जो ग्रह हमें तंग कर रहा है, उससे संबंधित हमें दान करवाना है। कब करवाना है? उसके दिन पर। सूर्य का दान रविवार, शुक्र का दान शुक्रवार। जाप मैंने आपको बताया। राम जय श्री बालाजी महाराज। ये सबसे सरल तरीका है। जो वस्तुएं आने वाली हैं, किस ग्रह से कौन सी वस्तुएं आएंगी, वो मैंने लगभग आपको लिखवाई। और जैसे आप कुछ और बुक्स पढ़ते हैं, जो मर्जी किताब पढ़िए, अब आप काफी सारा कोर्स पढ़ चुके हैं, आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, आपको उस किताब में राइटर की बात समझ आएगी कि वो क्या कहना चाहता है। आप उसकी गलत बात को क्रॉस करते रहिए, अच्छी बात को ग्रहण करते रहिए। तो इस प्रकार अब आपकी आगे की सेल्फ स्टडी चलेगी। उपाय के विषय में ग्रह की प्रकृति समझें, दान की वस्तुओं को पकड़ें कि क्या चीज है, किस ग्रह के अधीन रखनी है, अपने आप बनाते चले जाइए, अपने आप एजुकेट होते रहेंगे। तो ये बड़े सिंपल सी मैंने आपको चीजें कुछ बताई हैं। ये सरल, सबसे सरल उपाय की विधि है जो हमारे वैदिक ज्योतिषी करवाते हैं। अब आते हैं एक और बात पर। एक होता है उपाय और एक होता है टोटका। टोटका, ये टोटका क्या चीज है? उपाय और टोटका, ये क्या चीज होती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है उपाय जो मैंने आपको कहा। टोटके से फल टेम्परेरी मिलते हैं और उपाय से लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक रिजल्ट मिलते हैं। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। जो सबसे सरल है, टोटके पर आते हैं। आपको ध्यान होगा जब हम अपने बचपन में थे तो हमने नई नई स्कूटर या बाइक चलानी सीखी, या गाड़ी चलानी, नई नई गाड़ी पर तो नहीं कहूँगा, स्कूटर पर मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे, एक स्कूटर चला था सुपर, लंबरेटा, आपको याद होगा, वेस्पा, इस तरह के स्कूटर होते थे। वो जल्दी बंद हो जाते थे, उनको फिर किक मार के स्टार्ट करना पड़ता, वो स्टार्ट नहीं होते थे। तो हम लोग क्या किया करते थे? टोटका करते थे। उस स्कूटर पे एक चपत लगाते, चल भाई, फिर किक मारते हुए चल जाता था। ऐसे ही आपको पुराने दिन याद होंगे जब लो वोल्टेज होती थी और कुछ टीवी ऐसे चलते हैं जिस पर स्टेबलाइजर लगे होते थे और वो पिक्चर हिलती थी लो वोल्टेज के अंदर, और हम कोई ना कोई आवाज निकालते थे उत्तेजना में, भाई ठीक हो जा। वो एकदम ठीक हो जाता था कई बार और फिर खराब हो जाता था। तो ये क्या था? ये टोटके होते हैं। अर्थात किसी भी काम को अपने मन की ताकत को लगाकर करना, ये होता है टोटका। जितने भी टोटके का विधान है वो इसी पावर से संबंधित है। हम जब कहते हैं कि ताकत लगाते हैं मन की, भाई ये मैं आज 400 ग्राम 800 ग्राम उड़द वहां रख के आ रहा हूं, मैं कर रहा हूं, बस अब काम होगा। ये क्या है? टोटका, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर निर्भर हैं। एक इंग्लिश के बड़े अच्छी राइटर हुई हैं, रांडा बर्न, आप उनकी बुक पढ़ें, हिंदी में भी अनुवादित है। यूट्यूब के ऊपर आप आकर्षण का नियम पढ़ सकते हैं। ये सारा का सारा टोटके के ऊपर निर्भर है। ये आप कहें कि टोटका इसी बात को लेकर बनाया गया है। जो हमारी लाल किताब है उसमें कहीं कोई उपाय नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, लाल किताब के अनुयायी रोज उपायों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि ये उपाय नहीं है, ये सारे टोटके हैं। टोटके के अंदर, झटके के अंदर काम होता है। यानी कि हम कहें कि ये काम बस कर दो, झटका लगाया। स्थितियां टेम्परेरी सुधरती हैं, परमानेंट नहीं सुधर सकती। लेकिन लाल किताब वाले उसको उपाय के रूप में ही करवा रहे हैं। उपाय क्या है? जो मैंने आपको बताए कि इस समस्या को लॉन्ग लास्टिंग सुधारने का एक ही उपाय है, उस ग्रह से प्रार्थना और उस ग्रह के रूटीन में दान, उस ग्रह के जाप। ये तरीका है, सिंपल।
लेकिन टोटका है। उदाहरण देता हूं, क्यों कह रहा हूं। मान ले एक व्यक्ति की बुरी दशा चल रही है सूर्य की, वो कह रहा है जी मैं तो बहुत तंग हूं, पैसा नहीं है, करियर नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करूं, बस चाहता हूं कि मेरा ये वाला इंटरव्यू किसी तरह पंडित जी क्लियर करवा दो आप, मैं देने जा रहा हूं। अब आपने तो कहा भी दशा तो खराब है, इसमें तो आपने उन्नति लेनी नहीं। वो कहेगा नहीं जी, कोई ऐसा करो, आपको उपाय करो, उपाय, सूर्य के जाप करो, सूर्य के दान करो। वो कह रहा मैं कर रहा हूं जी, रूटीन में कर रहा हूं, मुझे इतना इससे फल मिला है कि एक इंटरव्यू कंडक्ट हो गया है, अभी इंटरव्यू में भी मैं निकल जाऊं, आप कोई मुझे उपाय बताओ। तो पंडित जी उसे क्या उपाय बताएंगे? उपाय तो बता दिया इस पूरी दशा को ठीक करने का या सुधारने का। अब उस इंटरव्यू को पार करने के लिए उपाय वर्ड प्रयोग नहीं होगा। क्या वर्ड प्रयोग होगा? टोटका करो। टोटका, क्या टोटका करे वो मैं आपको लेके जाऊंगा। लाल किताब सारी टोटकों से भरी हुई है। कई लोग कहते हैं लाल किताब का ये फलाना उपाय किया तो मेरा वो वाला काम बन गया, वो बनेगा। वैदिक ज्योतिषी जो पुराने ज्योतिषी हैं वो टोटके नहीं करवाते, वो उपाय करवाते हैं। ये समस्या है, उनको टोटके भी करवाने चाहिए। तो टोटका कैसे करवाना है उस पर हम बात करते हैं, समझते हैं। टोटके में पहला भाव प्रयोग होता है, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से समझें। पहला भाव ये माथे या सिर के लिए प्रयोग होगा, दूसरे का प्रयोग नहीं करते, तीसरे का नहीं करते। टोटके में चौथे भाव का प्रयोग करते हैं। चौथे भाव से हम मानते हैं वैदिक ज्योतिषी कि ये रुका हुआ पानी है। रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी क्या होता है? जैसे कुआं, उसमें पानी है, या फिर कोई झील रुकी हुई है, तालाब ये, या फिर खेत जहां पर फसलें उगती हैं। मन को कहते हैं ना स्थिर रखो, मन ये जल का स्थान भी है, चंद्रमा का। फसल उगती है, विचार पैदा होते हैं, भाव आते हैं, इसलिए इसको चौथे भाव को इसलिए जोड़ा गया है। पांचवें भाव का टोटका हम नहीं करवाते। छठे से आता है बहता पानी, सूखी नदी का तला, जानवर का पेट, छठे भाव से। सातवें भाव से आता है कच्ची मिट्टी, जैसे किसी के बाग बगीचे में थोड़ी सी कच्ची मिट्टी हो, गमले के अंदर मिट्टी होती है कच्ची, पार्क में फूलों की क्यारी, ये सब कहां से आती है? सातवें भाव से इसको लिया गया है। आठवां भाव होता है शमशान, कब्रिस्तान, पीर की दरगाह, सुनसान सी जगह, ये सब आठवें भाव से संबंधित है। नौवां भाव मंदिर है, नौवें भाव से मंदिर का विचार करते हैं टोटके में। 10वां भाव होता है चौराहा या चलती सड़क, चौराहा या सड़क। 11वें भाव को टोटके में नहीं लेते। 12वें भाव से आता है हॉस्पिटल, छत, पेड़, पेड़ का ऊपरी हिस्सा जिसपे पत्ते उगे हैं, काफी ऊंचाई, जेल, ये हम 12वें भाव से लेते हैं। ये मैंने आपको कुछ बातें बताई, इनका प्रयोग करना है टोटके में। समझते हैं कैसे। मान लें ये व्यक्ति है, इसकी कोई दशा बुरी चल रही है और ये तंग है। आपने से घोषणा की कि भाई आपका समय खराब जाएगा, वही दशा गोचर लगी और आपने से कहा समय खराब जाएगा, और इसने कहा जी आपने ठीक कहा था, मैं खराब समय को भोग रहा। पंडित जी कोई उपाय बताइए। उपाय क्या कहेंगे आप? भाई सूर्य देवता को प्रणाम करो, डायरेक्ट देते हैं ना जी प्रणाम, जल देते हैं सुबह, सूर्य देवता को प्रणाम करो। जल देने का रिवाज इसीलिए है कि लोगों को अंतरिक्ष में ग्रहों का पता नहीं होता, कौन सा ग्रह कहाँ है। सूर्य तो दिखते ही हैं, तो उनको तो डायरेक्ट प्रणाम कर ही दो, जल दो। जल में कई हमारे क्या कहें ज्योतिषियों ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जल के अंदर वो डालते हैं रौली, कुछ चावल डाल दो, इसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर डाल दो और वो सूर्य देवता को दो। भाई क्या है ये? ऐसा कोई विधान नहीं है। जल देना बेसिकली स्वागत संस्कार में आता है। आप देखें जो पुराने समय में हमारे घरों में मेहमान आते थे, हम उनके चरण धोया करते थे कि आपका स्वागत है, आप हमारे घर में आए हैं और आपके हम चरणों को धो रहे हैं, आप विराजमान होइए।
तो ये स्वागत संस्कार है। तो जब सुबह सूर्य उदय होते हैं तो बेसिकली जल देने का अर्थ है कि हम उनके चरणों को धो रहे हैं कि आपका स्वागत है, आप धरती पर आए, सब पर आशीर्वाद दें, मेरे ऊपर भी अपनी कृपा रखें। जैसे आपका यशमान पूरे संसार में फैल रहा है, ऐसा ही यशमान मेरा भी फैले। हे सूर्यदेव, मेरी प्रार्थना पर विचार करें। ये बातें हैं। तो इसके अंदर रौली मौली या फल ये सब चीजें नहीं है। जो जल देना है वो सिंपल जल देना है। उस जल की बूंदें आप पर गिरती हैं, नहीं गिरती, इसका कोई लॉजिक नहीं है। वो जमीन पर गिरती है, पत्थर पर गिरती है, कहीं गिरती है, भूल जाइए। सिर्फ जल देने की कल्पना कीजिए कि आप सूर्य देवता के चरण धो रहे हैं, यही विधि है। प्रणाम करें। अगली बात, सूर्य आपके डिस्टर्ब है, खराब है, तो इनके रोज पाठ करें। कौन सा पाठ करना है? सूर्य के गायत्री पाठ करें। गायत्री मंत्र कब करें? सुबह सुबह करें। कितनी संख्या में करें? आप रोज की 1 माला कर सकते हैं, रोज की 2 माला कर सकते हैं। व्यक्ति कहे जी ज्यादा बताइए, फिर जो मैंने आपको सूर्य के मंत्रों की संख्या दी है उस संख्या को कहें कि भाई इतनी संख्या कर लो, जितने मर्जी दिन में कंप्लीट करो, चाहे हफ्ते में करो, 4 दिन में करो, चाहे सुबह से शाम तक बैठे रहो, आपकी इच्छा है। हमने उपाय बताया। वो कहेगा और बताओ। आप कहें कि सूर्य से संबंधित वस्तुएं, कोई भी वस्तु चुन लें जो मैंने आपको लिखवाई, गेहूं है, राजमा है, जो चीज आप करना चाहें, देसी घी है, लाल कपड़ा है, जो आपका विश्वास या आपकी पकड़ बनती है, जिस चीज पर उसको चुन लें और उसको कहें कि रविवार के दिन इसको मंदिर में दान देकर आओ। या जो सांड है उसको आप फीड करो, उसको आप रोटी खिलाओ। रोटी नहीं खिला सकते, उसको कुछ भी खिलाओ, उसको फीड करो, उसको प्रसन्न करो, तो आप सूर्य से पॉजिटिव वेव्स प्राप्त करेंगे। वो कहेगा ठीक है जी मैं करता हूँ। पर पंडित जी मेरा परसों इंटरव्यू है। ये तो आपने पूरी दशा का बता दिया कि ये दशा इतने समय तक चलेगी, मैं करूंगा, इसको रूटीन में करूंगा, लेकिन मेरा परसों एक इंटरव्यू है या मेरा 10 दिन बाद एक इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू पास हो जाए बस। टोटका बताओ, कोई उपाय बताओ, अब क्या करना है। देखिए, मान लेते हैं इस व्यक्ति की कुंडली में ये लगन है, वृष लगन, और सूर्य बुरे स्थान पर है, इसकी दशा है। तो आप मुझे बताएं कि इस व्यक्ति का सूर्य यहाँ की जगह कहाँ होता तो सबसे बली होता। या तो वो यहाँ होता, उच्च का बहुत अच्छा होता, या फिर वो यहाँ होता तो बहुत अच्छा होता। ये 2 जगहें बहुत अच्छी आ रही हैं और इन दोनों जगह के हम उपाय यानी टोटके में हम इनको यूज करते हैं। मैंने आपको अभी बताया। यहाँ से हम क्या लेते हैं? रुका पानी, खेत, तालाब, कुआं, ये सब मैंने आपको कहा, झील। यहाँ से क्या लेते हैं? हॉस्पिटल, पेड़, ऊपर पेड़ का ऊपरी हिस्सा, छत, जेल, ये सब चीजें मैंने आपको कही। अब हम इस व्यक्ति को क्या कहें? ये कौन सा घर है? 1 2 3 4, चौथा भाव। हम कह सकते हैं कि आप 4 किलो गेहूं क्यों ली मैंने? क्योंकि वो सूर्य की वस्तु है। और 4 क्यों लिया? क्योंकि ये चौथा घर है। हम कहेंगे कि आप 4 किलो गेहूं संडे के दिन किसी खेत में या किसी रुके हुए पानी में छोड़ दें। वो कहेगा जी मैं थैली के साथ डाल दूं या निकाल के? आप सोचिए, पानी के अंदर तो प्लास्टिक डालना ठीक नहीं है। आप कहेंगे कि थैली से निकाल कर डाल दें। वो ठीक है जी, पर 4 किलो तो ज्यादा है जी मेरे लिए, थोड़ा कम करो। आप कहेंगे ठीक है जी, आप 4 मुट्ठी भर के डाल सकते हैं, एक लिफाफे में ले जाएं, लिफाफा पलट दें। वो कहेगा जी 4 मुट्ठी भी मैं नहीं कर सकता, महंगी है गेहूं। तो आप उसे कहेंगे 4 दाने कर दो। अर्थात वस्तु लेनी है उसी ग्रह की जिसका टोटका करवाना है और संख्या उतनी लेनी है कि जिस भाव में करवाना है। संडे को कर दो। कितने संडे करूं? भाई जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता पार, तब तक कर दो। ठीक। फिर उसने कहा कि पंडित जी इंटरव्यू तो मेरा परसों है और संडे तो 4 दिन बाद आ रहा है, इंटरव्यू पहले है, क्या करूं? तो आप कहें कि कल कोई भी दिन है, कल कर दो, या इंटरव्यू आपका 10-11 बजे, तो सुबह सुबह करके चले जाओ। इससे क्या होगा? उपाय से, इस टोटके से, ये बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्रिएशन करता है, आकर्षण के नियम को पैदा करता है। व्यक्ति इस भाव से उसको करता है कि मेरा इंटरव्यू है और पंडित जी ने कहा हुआ है ये मुझे करना है,
और वो व्यक्ति करता है और उसको वो लाभ भी मिलता है, पर भाव से होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये चलो आगे चलते हैं जी। टोटके में व्यक्ति ने कहा नहीं 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 जी, यहाँ हमारे नॉलेज में कोई भी खेत, तालाब, रुका पानी, कुआं कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, कुछ और बताइए क्या करें हम उसे कह सकते हैं कि आप एक लाल कपड़ा जो सूर्य से संबंधित है उसमें गेहूं बांधें और किसी पेड़ के सबसे ऊपर टांग दें। वो कहेगा जी पेड़ पे तो चढ़ना बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं चढ़ सकता। ठीक है जी, आप थोड़ी सी गेहूं छत पर रखाएं, अपनी चिड़िया खा लेगी। थोड़ी सी रखो या कोई संख्या भी है, भाई आप कहें कि 12 मुट्ठी रख दो, 12 दाने रख दो, 12 किलो रख दो, जो ठीक हो। छत अपने घर की हो या किसी और की, भाई किसी और की छत पे रख सकता है? इससे पूछो पहले, नहीं रख सकता। कहाँ रखो? अपने घर की छत पर। अब 12 किलो गेहूं रखे, वो तो लॉजिक नहीं है, तो कितनी सी रखवाएं? भाई 12 मुट्ठी रख दो, पक्षी खा लेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। व्यक्ति कहे नहीं जी मैं छत पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तो फ्लैट में रहता हूँ, फ्लैट्स के अंदर बहुत सारे फ्लैट्स हैं, 25-30 फ्लैट्स हैं, और छत पे जाना बड़ा मुश्किल है, कुछ और बताइए। आप कहें कि किसी हॉस्पिटल के अंदर आटा ब्रेड दे आओ, हॉस्पिटल में कौन लेगा जी? किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, वहां गरीब आदमी मिलेगा। नहीं जी कोई नहीं लेता जी। अब क्या करें हम, क्या करें? कोई रास्ता नहीं मिल रहा, व्यक्ति कहीं पर भी टोटका करने को रेडी नहीं हो रहा। अब हमारे पास लास्ट तरीका, हम कहेंगे कि सूर्य से संबंधित वस्तुएं किसी मंदिर में दे आओ, शिवलिंग के पास रखाओ। ये मत सोचे कि इसकी शत्रु राशि के मंदिर में नहीं भेजना, नहीं नहीं नहीं। जब कुछ नहीं रास्ता मिल रहा तो बिना किसी संख्या के मंदिर में दे आओ, शिवलिंग के पास रखाओ। वो कहेगा जी पंडित जी को दूं या शिवलिंग के पास? शिवलिंग के पास रखाओ। आसान तरीका है। इस तरीके से आप व्यक्ति को इस सूर्य का टोटका करवा सकते हैं, क्योंकि उसका इंटरव्यू आ रहा है। कई बार कुछ लोग इस टोटके को 3-3, 4-4 महीने भी करवा देते हैं, करवा सकते हैं, कोई ऐसा बुराई नहीं है। मैं और एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं इस व्यक्ति का चंद्रमा नीच राशि में है, इसका वैवाहिक जीवन भी खराब है, चंद्रमा की दशा चल रही है, बड़ा डिस्टर्ब माइंडेड है। क्या करूं मैं बहुत परेशान हूं, बताइए क्या करना चाहिए? हम इसे कहेंगे, हम इसे कह रहे हैं कि आप चंद्रमा को रात्रि के अंदर, रात्रि में प्रणाम करें, उनको जल दें। अब वो कहेगा जी अमावस पर तो दिखते नहीं। भाई जब नहीं दिखते छोड़ दीजिए, जब दिखते हैं तब तो जल दीजिए। और अमावस पर भी अगर आपको दिख नहीं रहे तो अंतरिक्ष में तो वो हैं, तो आप उनकी कल्पना करके अंतरिक्ष में उनको जल दीजिए रात्रि के अंदर। वो कहेगा ठीक है जी। और चंद्रमा के जाप कीजिए, कौन से? गायत्री जाप। किस संख्या में वो आप मैनेज कर लें कि रोज इतना पढ़ें उतना पढ़ें, वो सब कीजिए। ठीक है जी मैं करूंगा। चंद्रमा की वस्तुओं का दान करें, गाय को पानी पिलाइए, मंदिर के अंदर दूध का दान करें, मंदिर में चावल का दान करें, कोई गरीब व्यक्ति है उसको चावल का दान करें, सफेद कपड़े का दान करें। तो कहेगा ठीक है जी ये मैं सब कर दूंगा, पर भाई मेरी धर्म पर अब खूब पंगा चल रहा है और मैं जाना चाह रहा हूं परसों उसको मनाने के लिए। तो ऐसा कोई टोटका पंडित जी बताएं कि बस वो मान जाए। पहली बात तो आप कहें भाई पंगा तो रहेगा ही, हो सकता है वो मान जाए, इसका टोटका कर लोगे। हाँ जी बताओ टोटका क्या करना है, बताइए। चंद्रमा का टोटका, चंद्रमा कहाँ होते तो सबसे मजबूत गिने जाते? यहां होते या यहां? यहां का हम टोटका करवाते नहीं, मैंने आपको भी कहा यहां का करवाते हैं। तो हम क्या कहें भाई जिस दिन आपने जाना है उस दिन आप चंद्रमा का कोई वस्तु, जैसे सफेद कपड़ा है, वो अपने पॉकेट में रख के जाओ, या सुबह सुबह दूध पी के जाओ, चंद्रमा की वस्तु खा के जाओ, या गाय को पानी पिला के जाओ, गाय को फीड करके जाओ। मतलब हम चंद्रमा से संबंधित कोई भी काम करवा सकते हैं। चंद्रमा से फल आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सुबह सुबह जब जाओ तो जूस पी के जाना, फल खा के जाना। ये चंद्रमा का टोटका है, फल मिलेगा आपको, रिजल्ट मिलेगा। वो करेगा और वो जाएगा और रिजल्ट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यही तरीके हैं, इसमें और कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है। एक और चीज देखें,
ये लो जी, गुरु यहाँ है, गुरु की दशा है, नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं। आप इसे क्या टोटका बताएंगे? उपाय तो करा ही लेंगे आप। टोटका कि वीरवार को 8 केले किसी पीर की दरगाह पर रख कर आओ। वीरवार के दिन पीर की दरगाह पर, वो कहेगा जी पीर बाबा हमारे वहां नहीं है, शमशान घाट में। शमशान में मुझे डर लगता है जी, कब्रिस्तान में, वहां तो और डर लगता है जी। कुछ नहीं आ रहा, मंदिर में दे, कितने जितने मर्जी। अब मत सोचे कि मैं 9 दे दूं, ये वो नीच का हो जाएगा, ऐसी कोई बात मत करें, क्योंकि ये सिर्फ हमने उसकी अट्रैक्शन को पैदा करना है। और ज्योतिषी को याद होना चाहिए कि उसने क्या करवाया है, तो इसीलिए संख्याओं का ध्यान रखें। बहुत आसान है ये टोटका, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाएगा। मेन तो चीजें इसमें सिर्फ उपाय है। और समझते हैं, जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि महामृत्युंजय का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, देवी की आराधना करें। ये सब चीजें क्या है? देखिए, ये आप जैसे जैसे ज्योतिष में आगे बढ़ते हैं, पंचांग पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, लोगों को समझते हैं, YouTube के वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ेंगे, आपको अपने आप आपका ज्ञानवर्धन होगा। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसको क्या बताएंगे? भी महामृत्युंजय के जाप करो, संख्या जितनी मर्जी 108 की संख्या में 1 हफ्ते में कंप्लीट कीजिए, सुबह शाम पाठ कीजिए, जैसे सुविधा हो आप यूज करें, कोई इसमें नियम नहीं है। ना कुछ समझ आए, ब्राह्मण को हायर कर सकते हैं जो घर पर आकर पूरा पाठ कर सकता है, ये तरीका होता है। या फिर व्यक्ति कहे कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जी बिल्कुल करें, सुबह सुबह कर लूं। भाई सुबह तो हनुमान जी का पाठ नहीं किया जाता, सुबह तो परमात्मा का पाठ किया जाता है। और हनुमान जी कहते हैं मुझे परमात्मा मत कहो, मैं तो सेवक हूं परमात्मा का। तो उनका पाठ कब होगा? शाम के समय, मंगलवार को। आपने सुना भी होगा, सुंदरकांड में एक जगह लिखा है कि प्रात ले जो नाम हमारा, तो उसको पूरे दिन आहार भी नहीं मिलता। तो तुलसीदास जी ने ये भी कहा हुआ है कि हनुमान जी का नाम सुबह नहीं लेना, क्योंकि वो तो सेवक हैं भगवान जी के, सुबह का समय तो भगवान जी का है। अब इस तरह की बातें मैं आपको नहीं सिखा सकता मैं वीडियो के अंदर, मैं तो आपको छोटी छोटी चीजें जो ज्योतिष की हैं और इम्पोर्टेंट है वो बता सकता हूँ। ये चीजें आपको कहाँ से पता लगेंगी? अनुभव से। जैसे जैसे आप इस विषय में उतरते चले जाएंगे, आपको अपने आप चीजें पता लगनी शुरू हो जाएंगी। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि मैं लक्ष्मी जी के पाठ कर लूं धन के लिए, बिल्कुल कर लो। कब करूं? मैंने आपको बताया है शुक्रवार को कर लो, ठीक है जी। कितनी संख्या में करूं? आप उसका सामर्थ्य देखें, उसको बताएं। कौन से मंत्र का जाप करूं? तो इस तरह के कुछ मंत्र अपने पास लिख कर रखिए, आप उसको बताएं, इस मंत्र का जाप करें। इस प्रकार समय अनुसार आप खुद एजुकेट होंगे। अब एक और चीज आपको कहता हूं, लोग आपसे पूछ सकते हैं कि हमें बताइए कि हमारा इष्ट देव कौन है। इष्ट देव पूछेंगे आपसे कि इष्ट देव बताएं। बड़ी सिंपल सी बात है, इष्ट देव कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। क्यों? भाई ये कुंडली अगर किसी हिंदू की है, सनातन धर्म की, उसको तो आप बता देंगे कि आप हनुमान जी का पाठ करो या देवी की आराधना करो। पर ये कुंडली यदि किसी सिख भाई की है, किसी मुस्लिम भाई की है, क्रिश्चियन की है, तो उसे क्या बताएंगे? हनुमान जी का पाठ करो। वो कभी नहीं करेगा, कुंडली दिखा लेगा पर पाठ नहीं करेगा। मेरे पास कई क्रिश्चियन जुड़े हुए हैं, क्रिश्चियन सिख भाई तो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। आप उनको कहें कि आप मंदिर की जगह गुरुद्वारे चले जाएं, वो चले जाएंगे आराम से। कुछ सिख भाई मंदिर भी चले जाते हैं उतनी ही भावना से, लेकिन कुछ सिख भाई नहीं कन्वर्ट कर पाते। जैसे हम लोग यहाँ कुछ हिंदू भाई भी मंदिर जाके जल्दी राजी हैं, वो गुरुद्वारे में इतनी भावना नहीं पैदा कर पा रहे। ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई द्वेष भाव है, उनकी परवरिश वैसी नहीं हुई, आदत नहीं है। तो इसी प्रकार काल देश पात्र की स्थिति के अनुसार ही हमने उनको कहना है। तो मेन बात कहूंगा, इष्ट, कभी किसी को इष्ट बताना वर्जित है, ये ध्यान रखिएगा। कई लोग बताते हैं कि आपके इष्ट देव तो शिव जी हैं और वो प्रार्थना या रोज पूजा कर रहा होता है हनुमान जी की। अब वो उलझ जाता है कि भी मैं पाठ करता हूँ हनुमान जी का, कुंडली में है शिव जी, अब क्या करूं? शिव जी नाराज, अगर शिव जी करता हूं हनुमान जी नाराज। लोग बड़ी साधारण बुद्धि के हैं
उनको नहीं पता कि ऐसा जो देव तत्व हैं वो इन बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, वो इन बातों को नहीं जानते, उनको उलझाएं मत। इसलिए कोई भी इष्ट मत बताएं, आप उसी से पूछिए आप किसकी आराधना करते हैं, वो अपने आप बताएगा देवी की, को यही है जी, लगे रहो, कभी मत बताएं। फिर भी कुछ इष्ट कहे गए हैं, कह देता हूं। सूर्य के लिए सूर्य नारायण यानी भगवान विष्णु, इनकी आराधना की सलाह दी जाती है। चंद्रमा के लिए शिव जी, मंगल के लिए हनुमान जी, बुध के लिए कोई भी देवी, गुरु के लिए विष्णु जी या ब्रह्मा जी, शुक्र के लिए लक्ष्मी जी या गणेश जी, शनि के लिए भैरव जी या शिव जी, राहु के लिए भैरव जी या माता सरस्वती, केतु के लिए भैरव जी, विष्णु जी या गणेश जी, इनका विधान है। अब इष्ट कैसे चुने? जैसे यहाँ पर कन्या राशि 5वें स्थान पर है, तो इसके स्वामी है बुध। कुछ लोग कहेंगे कि आपके जो इष्ट हैं बुध से आने वाली कोई देवी है, किसी देवी का ये आराधना करें। कुछ लोग पंचम भाव को लेते हैं, कुछ नवम भाव को लेते हैं। वो कहते हैं कि आपके 9वें घर का स्वामी जो है वो शनि है, आप शिव जी की आराधना करें, ये आपके इष्ट हैं। तो दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं। मेरे विचार में तो ये बताना गलत है, बाकी आप भी अपनी इच्छा जो मर्जी आप ले सकते हैं। अब एक और बात कहूंगा, हम बात करते हैं व्रत की। व्रत, व्रत क्या है? देखिए, हमने कभी भी खराब ग्रह, बुरे ग्रह का, जैसे बुरा ग्रह है, इस ग्रह की दशा है, ये तंग कर रहा है, इस ग्रह के कभी भी व्रत नहीं करवाने। व्रत करवाने हैं सिर्फ उस ग्रह के जो सबसे मजबूत होता है। जैसे ये शुक्र बली है, इसको और ऊपर उठाने के लिए हम व्रत करवा सकते हैं कि आप शुक्र ग्रह का व्रत करें। देखिए, ग्रहों के व्रत अलग होते हैं और देवी देवताओं के व्रत अलग होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मंडे के दिन भगवान शिव के लिए व्रत रखता है तो रखे, मंडे का कोई संबंध यहाँ पर हम चंद्रमा से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो व्रत किसके लिए कर रहा है? शिव जी के लिए। ये एक अलग बात है। कोई व्यक्ति हनुमान जी के व्रत रख रहा है, रखे मंगलवार को, उसमें ग्रहों का कोई लिंक नहीं है, वो रख सकता है। जब वो ग्रहों के व्रत रखता है तो मैं कह रहा हूं उसको उस ग्रह का व्रत करना चाहिए जो मजबूत होता है। अगर उसका वो ग्रह खराब है तो उसका व्रत करना वर्जित है। जैसे मान लें इसका चंद्रमा खराब है, अब ये कहे कि मैं सोमवार के व्रत रख लूं, भाई सोमवार को तो शिव जी का व्रत भी होगा, चंद्रमा का भी व्रत होगा, किसके व्रत की बात कर रहे हैं? वो कहेगा कि मैं तो शिव जी का व्रत रखना चाहता हूं। रखें, बिल्कुल रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, चंद्रमा का व्रत रख लूं, मंडे को नहीं रखना। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अशुभ अवस्था में है। अगर चंद्रमा बली अवस्था में हो, बहुत शानदार, इसकी कोई दशा है, इसमें व्यक्ति और लाभ पाना चाहता है, तो चंद्रमा के लिए सोमवार का व्रत रखा जा सकता है। उसकी क्या विधि है? जो जो वस्तुएं चंद्रमा की मैंने आपको बताई, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, इस तरह की चीजें, या फल है, ये शाम के समय एक समय इनका भोजन किया जा सकता है। सुबह से कुछ नहीं खाना। सुबह उठे, घोषणा की कि आज मंडे का, सोमवार का चंद्रमा का व्रत है, चंद्रमा का ध्यान करें, सफेद वस्त्र धारण करें, जल ग्रहण करें। उस दिन नौकरी पर या व्यापार पर मत जाएं, घर पर बैठें, मन को बिल्कुल शांत करें और चंद्रमा से स्वयं को जोड़ने की कोशिश करें। व्रत रखें, कम बोलें उस दिन, टीवी मोबाइल इनसे दूर रहें, ध्यान एक तरफ रखें, स्वयं को चंद्रमा से जोड़कर चलें। और जब शाम होगी, सूर्य अस्त होते हैं, उस समय पर आप चंद्रमा से संबंधित भोज करें वस्तुओं का, जैसे दूध पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, ये तरीका है। इसी प्रकार यदि शनि का आप व्रत करते हो, शनि मजबूत बैठे हुए हैं, उनको और उठाने के लिए, तो शनिवार को व्रत करें। सुबह उठें, कहीं नौकरी पर या व्यापार पर ना जाएं, उस दिन छुट्टी करें, गहरे रंग के वस्त्र डालें, नीला, काला, इनमें से कोई भी वस्त्र हो सकता है। कमरे में स्वयं को बंद करें, शनि ग्रह से जोड़ें स्वयं को, मोबाइल ये सब चीजों से परहेज करें। जब शाम का समय होगा तो सरसों के तेल में बनी हुई खिचड़ी या काले उड़द लोग खाते हैं, बीच में पानी पी सकते हैं थोड़ा बहुत, ये आवश्यक है शरीर के लिए। इस प्रकार व्रत खोलें और फिर पूरा दिन
भोज के बाद फिर कुछ नहीं खाना, फिर अगले दिन फिर रूटीन हमारी जैसी है वैसे चला सकते हैं। तो ध्यान रखें, व्रत हमेशा ग्रह को उठाने के लिए होता है, ग्रह शांति के लिए नहीं होता। मैंने कुछ चीजें आपको बताई, इनका प्रयोग करें। आगे और चीजें हैं जैसे गंडमूल शांति, इसकी बड़ी विधियां हैं। गंडमूल शांत कब कराने चाहिए? जैसे मान लीजिए एक बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ तो वो जिस नक्षत्र में आया उससे ठीक 27 दिन के बाद गंडमूल शांति होती है। देखिए, ज्योतिषी एक अलग है और कर्म कांड के ब्राह्मण अलग है, उनकी विधि अलग है। ज्योतिषी का काम ज्यादातर ग्रहों के फलादेश करना है, उसका काम ग्रह शांति कराना नहीं होता, ये ध्यान रखें। आप जो व्यक्ति गंडमूल में पैदा है या वो अपने संतान के लिए गंडमूल शांति कराना चाहता है तो आप कहें कि आप एक अच्छे से ब्राह्मण को आप प्रार्थना करें कि उनके लिए गंडमूल शांति की पूजा करें, और 27वें दिन ये पूजा होगी। जिस जन्म पर, जिस नक्षत्र पर बच्चा पैदा हुआ उससे ठीक 27वें दिन फिर वो नक्षत्र आता है तो हम कह सकते हैं कि आप पूजा करवाएं। कई बार वो 28वें दिन हो जाता है, वो एक अलग बात है, उस दिन पूजा करवाएं। उसमें वो बड़ी विधि आपको बताएंगे कि इतने जल 7 नलकों का लेकर आए, 28 नलकों का लाएं, वो जो भी बातें हैं वो आप उनकी पूरी बात को समझ के चलें। आगे देखिए, कार्तिक शांति, जब सूर्य नीच राशि में होते हैं तो कार्तिक शांति कराने का विधान है। तो जिस व्यक्ति का सूर्य नीच राशि में है आप उसे कहें कि आपका सूर्य नीच का है तो आप अपने घर पर एक ब्राह्मण को बुलाएं और कार्तिक की शांति करवाएं। वो ब्राह्मण अपने आप विधि बताएंगे। ज्योतिषी ने नहीं करानी तो उसकी विधि नहीं है, ये कर्म कांड की विधि है। आगे देखें, कुछ लोग कलश से विवाह की बात करते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति का 7वां भाव डिस्टर्ब होता है तो कहा जाता है कि टोटके के रूप में इसकी एक बार शादी करा दो, कलश से करा दो। कुछ लोग कहते हैं तुलसी से करा दो, कलश से करा दो, पेड़ से करा दो, अलग अलग तरीके हैं। भाई शादी करा दो, ताकि एक बार शादी हो गई तो वो टूट गई, अब ये शादी कहीं और करेगा, ये विधि है, एक टोटका है। तो इसका भी प्रयोग खूब करते हैं, करवा सकते हैं। आप किसी ब्राह्मण को कह सकते हैं, वो करवाएंगे। ये हमारा क्षेत्र ज्योतिषी का क्षेत्र नहीं है जी। इस प्रकार मैंने आपको कुछ चीजें बताई। अब एक और बात समझें, आप में से हो सकता है कोई व्यक्ति यह सोचकर ये पूरा कोर्स कर रहा हो कि एंड में या कभी भी जब मैं उपाय सीखूंगा तो अपने भाग्य को बदल दूंगा और उपाय करके मैं दुनिया को बदल दूंगा। ऐसे कई विचारधाराएं आपके मन में हो सकती हैं। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होता। उपाय अंश बराबर आपका सहयोगी हो सकता है, 100% सहयोगी नहीं होगा। महर्षि पराशर से संबंधित कई कथाएं भी हैं कि उन्होंने एक जगह देखा अपनी बच्ची की कुंडली में कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने एक टोटका बनाया, एक तांत्रिक उपाय भी शुरू किया कि मैं इस समय पर अगर ऐसा करूंगा तो इस बच्ची के वैवाहिक जीवन को मैं शुभ कर लूंगा। वो करते रहे, लेकिन बीच में ऐसी गड़बड़ हुई कि वो पूरा ही नहीं हुआ। अर्थात जो होना है वो होना है, उसको हम टाल नहीं सकते। बस किस चीज से टाल सकते हैं? उपाय से, अर्थात प्रार्थना से। जो ग्रह दोष दे रहा है, समस्या दे रहा है, उसे प्रार्थना करें, उसके जाप करें, उससे संबंधित वस्तुओं का दान करें। संभव है कि वो ग्रह आपकी प्रार्थना को सुन ले। मेरे अनुभव में सुनते हैं। मैंने बहुत ऐसे लोगों को फलादेश किया है और लोगों ने प्रार्थना की है उन ग्रहों से और उनके काम सफल हुए हैं। ध्यान रखें, ये टोटके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बड़े बढ़िया हैं, इनके ऊपर काम करें। पर अगर आप सोचें कि आप ये उपाय से सब कुछ बदल देंगे, ऐसी कोई गलत विचारधारा मन में मत रखिएगा। जो ज्योतिषी इस प्रकार के गारंटी शुदा उपाय करवाते हैं कि गारंटी कार्ड के साथ उपाय करवाएंगे, ये हमारे ज्योतिष को बदनाम करते हैं। ज्योतिष सही तरीके से फलादेश करने की विद्या है, ये सुधारवादी विद्या नहीं है कि हम एक समस्या का निदान करें। जैसे आप देखते हैं ना, वो एड्स आती हैं, हर समस्या का 100% समाधान। ज्योतिषी कभी कुछ समाधान नहीं कर सकता, वो अपना ही कर ले तो बहुत है। वो खुद परेशान है कई जगहों पर, क्योंकि ग्रह उसके ऊपर भी काम करेंगे जैसे सामने वाले पर करेंगे। ज्योतिषी तो सिर्फ बता सकता है कि ये होगा या ये नहीं होगा। जो ग्रह खराब है उससे प्रार्थना करें, ये सबसे सरल सच्चा उपाय है। लगता है कि आप में से कईयों के दिल टूटेंगे, लेकिन जो सच्चाई है मैं वही कहूंगा। आगे बढ़ते हैं।